नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राम राम। अभी 2-3 दिन से एक खबर चल रही है कि एक कोई कफ सिरप है जिसकी वजह से काफ़ी जगह बच्चों की मौत हो गई, स्पेशली राजस्थान में, मध्य प्रदेश में काफ़ी बच्चों की मौत हुई है। तो तब से बहुत सारे जो माँ बाप हैं या तो कफ सिरप देने में घबरा रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कफ सिरप से बच्चों की मौत हो जाती है, तो देने से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो मेरे पास भी अभी कुछ लोग बाग आए थे, कुछ मरीज आए थे, तो पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब ये क्या है, कि ये मौतें क्यों हो रही है, क्या हर तरीके की कफ सिरप से ये साइड इफ़ेक्ट कर रही है, क्या है, तो इनसे मौत हो जाती है। तो इनके बारे में थोड़ा सा क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले एक हेल्थ प्रोफेशनल होने के नाते मैं आपको बता दूं कि कोई भी दवा हानिकारक नहीं होती, ठीक है, जब तक उसका ओवरडोज यूज ना किया जाए या फिर उस दवा में कोई मिलावट ना हो। ठीक है, ये जो दवा पाई गई थी ये कॉल्ड्रिप के नाम से, इसमें स्पेशल एक खतरनाक केमिकल था जिसका नाम था एथिलीन ग्लाइकोल के नाम से, जो यूजुअली कभी कप सिरप में या किसी सिरप में मिलाया नहीं जाता। ये एक जहर का काम करता है, टॉक्सिसिटी का काम करता है, स्पेशली किडनी खराब करता है, स्पेशली बच्चों में अगर देखें तो ये ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बच्चे अंडर डेवलप्ड होते हैं और उनकी किडनी इतनी डेवलप हो नहीं पाती। अगर उनमें ये खतरनाक केमिकल चला जाता है तो उनमें यूजुअली किडनी डैमेज करने का काम करता है। ये एक अलग इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इस पर राज्य सरकार है अपना अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी इसका निष्कर्ष होगा वो आप आगे देखेंगे, सामने आएगा। तो आज सीधा हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि क्या है ये कप सिरप की, मतलब कप सिरप कब लेनी चाहिए और कप सिरप लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कप सिरप आप जब भी कहीं से खरीद रहे हैं, किसी दुकान से खरीद रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसकी पैकेजिंग देख लें, क्या वो प्रॉपर पैक है, कहीं से लीक वगैरह तो नहीं है। ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट भी चेक कर लें। ठीक है, और अच्छी कंपनी की दवा लें, बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, किसी का असर ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का असर कम भी हो सकता है, तो बेटर है कि किसी अच्छी कंपनी की दवा लें जिस पे भी आप ट्रस्टेड हो। और आगे आ जाता है कि जो भी आप दवा खरीद रहे हो कहीं से भी, ठीक है, तो डायरेक्ट ना खरीद के उसको डॉक्टर की सलाह से खरीदें, क्योंकि कप सिरप की बहुत सारी कैटेगरीज होती है। ठीक है, सूखी कप के लिए अलग है, मतलब सूखी खांसी के लिए अलग है। ठीक है, बलगम वाली खांसी के लिए अलग है, जुकाम खांसी के लिए अलग आती है। ठीक है, इस तरीके की बहुत सारी कैटेगरीज है इस कप सिरप की, तो अलग अलग टाइप की होती है। आप किसी भी दुकान पर जाके मांगोगे कि मुझे मुझे खांसी है, तो कोई सी भी सिरप पकड़ा देगा, फिर आप कहोगे कि यार ये तो असर ही नहीं कर रही, या तो दुकानदार को या फिर किसी को भी दोष ठहराओगे। तो बेटर है कि जो नाम लिखा है, जो डॉक्टर ने आपको बताई है, वही सिरप खरीदें। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि जब भी आप कप सिरप ले रहे हो तो डॉक्टरी सलाह से ही खरीदनी है। नेक्स्ट आ जाता है कि जब भी आप खुद ले रहे हो सिरप या फिर बच्चों को दे रहे हो, तो डोज का प्रॉपर ध्यान रखें। डोज का ध्यान ये है कि यूजुअली बच्चों में हमेशा जब डोज जो कप सिरप की डोज दी जाती है, वो हमेशा वजन के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, जैसे बड़ों में तो हम कहते हैं कि 5 ml लेनी है या 10 ml लेनी है, जबकि बच्चों में इस तरीके से नहीं है। बच्चों में वजन के हिसाब से डोज तय की जाती है कि बच्चे में कितना वजन है। ठीक है, जबकि बड़ों में उम्र के हिसाब से भी चलते, जैसे कि 18 साल से ऊपर इतनी डोज चल जाएगी, ऐसा बच्चों में नहीं होता। तो हमेशा डोज का ध्यान रखें कि जितनी डॉक्टर ने बताई है उतनी डोज दें। दूसरा, बच्चों में जब आप कप सिरप देते हो तो बेटर है कि जो ड्रॉपर आता है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें डोज मार्कर होते हैं कि इतनी ml में इतनी डोज होती है या इतनी ml में इतनी बूंद वगैरह होती है। तो उससे थोड़ा सा डोज का आपको ध्यान रखें, क्योंकि आप अगर चम्मच से दोगे या फिर सीधा उसके दवाई के ढक्कन से दोगे तो डोज थोड़ी सी मिसमैच हो जाती है, क्योंकि कम हो जाएगी तो वो असर नहीं करेगी और ज़्यादा हो जाएगी तो हो सकता है वो टॉक्सिसिटी का काम करे, जहर का काम करे। ठीक है, तो बाद में दिक्कत होती है। नेक्स्ट आ जाता है कि जो कफ सिरप्स होती हैं, तो जब भी आप यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई भी सिरप होती हैं, तो उन पर भी लिखा होता है ऊपर कि शेक वेल बिफोर यूज। तो कोई भी सिरप हो, ठीक है, उसको पहले लेने से पहले हिला लें अच्छे से, ताकि उसमें जो भी केमिकल्स वगैरह जो भी मिक्स है वो अच्छे से मिल जाएं और अच्छा काम करें। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों में, जब भी आप स्पेशली कफ सिरप दे रहे हो तो कप सिरप देने के कम से कम 15 मिनट तक उनको पानी ना दें। ठीक, क्योंकि कप सिरप, हालांकि डॉक्टर भी ये सलाह देते होंगे जब भी आपने कहीं ली होगी, क्योंकि बच्चों की जो कप सिरप आती है एक तो मीठी आती है, तो कड़वी तो उनको लगेगी नहीं कि पानी की जरूरत पड़े। ठीक है, और वो थोड़ा सा असर कम हो जाता है, क्योंकि कंजेशन वगैरह होता है ना गले में,
यूजुअली कंजेशन होता है उसके लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप पानी डालोगे तो वो जो दवा है वो पानी के साथ घुल के आपके आंत में चली जाएगी, पेट में चली जाएगी। तो जो उसको गले में असर करना चाहिए, ठीक है, वो उतना असर नहीं हो पाता। तो यही सलाह दी जाती है कि जब भी आप कफ सिरप ले रहे हो या किसी को बच्चों को दे रहे हो तो बेटर है, अगर वो स्वाद में मीठी है तो पानी 10 से 15 मिनट तक ना दें। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखनी है कफ सिरप देते समय, कुछ बातें। अगला आ जाता है कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि रात है, आधी रात हो गई है, या फिर घर में कफ सिरप नहीं है, बच्चा परेशान है, बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा है, तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रहे हो आप, तो कुछ घरेलू उपाय हैं या घरेलू कुछ इलाज हैं जिनसे भी आप कफ से या खांसी से कुछ हद तक बच्चों को या खुद को आराम दिलवा सकते हो। तो इसमें आ जाता है सबसे पहला तो जो कॉमन चीज़ है कि शहद। 1 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनमें आप 1 चम्मच शहद अगर उनको चटाओगे तो काफ़ी कुछ खांसी में आराम पड़ेगा, उनके गले में जो ज़्यादा खराश है उसमें भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है थोड़ी सी उनको गर्म चीज़ें, ये जैसे गर्म पानी, गर्म सूप, ठीक है, कुछ हर्बल टी, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें थोड़ा सा गर्म पानी वगैरह में डाल के पिला सकते हो, है ना। और अगर बच्चे चाय पीते हैं तो चाय में अदरक डाल के, तुलसी डाल सकते हो चाय में, लौंग भी डाल सकते हो चाय में, ये सारी चीज़ चाय में उबाल के और उनको पिला सकते हो। बच्चों को साथ के साथ आराम भी ज़रूरी है, जैसे कि कफ होती है या फिर खांसी ज़्यादा होती है किसी किसी बच्चों को, तो उनका शरीर भी थोड़ा टूटा टूटा रहता है, बुखार भी कभी कभी हो सकता है, उनको जुकाम भी होती है, तो शरीर में उतनी तंदुरुस्ती नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो बच्चों को प्रॉपर आराम दे जब वो खासकर उनमें कफ वगैरह हो या खांसी वगैरह हो। इसके बाद आ जाता है कि किसी किसी बच्चों में दिक्कत होती है कि उनकी खांसी के साथ साथ में नाक भी बंद हो जाती है, या नाक जाम होना कहते हैं उसको, नाक जाम हो जाती है, इससे सांस लेने में भी दिक्कत होती है बहुत सारे बच्चों को, और खर खर की आवाज़ या सन की आवाज़ हो सकती है, स्पेशली सोते टाइम ऐसी आवाज़ आने लगती है बच्चों में। तो इन चीज़ों के लिए एक नेजल ड्रॉप आती है जिसको हम, जो नमक और पानी का एक तरीके से मिश्रण होता है, ठीक है, घर पे नहीं बन सकता वो, एक्चुअली एक पर्टिकुलर एक कॉम्बिनेशन होता है दोनों का कि कितना कितना मिक्स होता है। तो वो एक नेजल ड्रॉप के नाम से, सलाइन ड्रॉप के नाम से आती है, वो आप बाज़ार से खरीद के, डॉक्टर की सलाह से खरीद के, और बच्चों की नाक में जब बच्चे सोते हैं तब एक एक बूंद डाल दो, ताकि उनकी जो नेजल कंजेशन है, नेजल कंजेशन मतलब एक तरीके से नाक में म्यूकस जो जम जाता है तो नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, ठीक, उसको नेजल कंजेशन कहते हैं। तो वो नेजल कंजेशन उस नेजल ड्रॉप से थोड़ा सा दूर हो जाएगा, और बच्चों में जो सांस लेने वाली दिक्कत है वो, या फिर जो आवाज़ आ रही है सांस लेते टाइम, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है, और गला भी थोड़ा सा साफ दिखेगा। अगला आ जाता है कि बच्चों को भाप भी दे सकते हैं, ठीक है, भाप में जैसे कि गर्म पानी में कुछ विक्स वगैरह मिला के भी भाप देते हैं बहुत से, इस तरीके से भाप दे सकते हैं, या फिर हॉट वाटर बाथ एक तरीके से गर्म पानी से बच्चों को नहला सकते हैं, ठीक है। और अगर डॉक्टर ने सलाह दी, डॉक्टरी सलाह से, जैसे कि जो ड्यूलिन वगैरह के जो पाउच आते हैं, अगर आपके पास नेबुलाइजर मशीन है तो वो डाल के भी आप वहाँ पे उनको भाप दे सकते हो, ताकि उनको थोड़ा सा जल्दी आराम मिल जाए। और ये सब कुछ घरेलू उपाय करने के बाद भी अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चों को आराम नहीं मिल रहा है, हाँ 10-20% आराम मिल गया है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है तो बेटर है कि आप अगले दिन या फिर जब भी आप सूटेबल हो डॉक्टर के पास बच्चों को दिखाएं, ताकि डॉक्टर उसकी और भी जो भी जांचें हैं वो कर सके। क्योंकि बच्चा बीमार है, उसको सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, तो उसके खाने पीने में भी हो सकता है कि थोड़ी सी कोई वेरिएशन आए, चेंजेज आए, हो सकता है वो खाना पीना कम कर दे, खेलना कम कर दें, घूमना कम कर दें, पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, और बच्चों को एक बार डॉक्टरी सलाह जरूर ले लें उसके बाद में, ताकि उसको जो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है वो हो सके, और कोई उसको दिक्कत ना हो, आप उसको टाइम से रिजॉल्व कर सकें यार। और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि जैसे कि थोड़ी बहुत जुकाम खांसी जो होती है, तो जब भी मौसम चेंज होता है ये अक्सर होती है, जब भी गर्मी आती है या फिर गर्मी जाती है या फिर कोई भी मौसम चेंज होता है, तो अक्सर बच्चों में ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो ज़्यादा जल्दी उसको, ये नहीं कि आप जैसे ही जुकाम हुई है एक बार एक दिन में या पहले दिन ही आपने दवाई देना शुरू कर दी। बेटर है कि जब तक वो माइनर मॉडरेट थे, कहने में बहुत ही कम हो या एक कम से थोड़ी सी ज़्यादा हो, तब तक आप उसको दवाई ना ही दें। हाँ, ये बात अलग ही वो बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा है
तो आप उसको बिल्कुल उसको दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जल्दबाजी ना करें दवाई देने में, और जो भी दवाई देनी है आपको डॉक्टर की सलाह से ही देनी है ना। और बच्चे को डिहाइड्रेट रखें, उसको दूध पानी जो भी आप पिला सकते हो वो टाइम टू टाइम पिलाते रहें। दूध वगैरह में भी अदरक डाल सकते हो, चाय में भी अदरक डाल के पिला सकते हो अगर बच्चे चाय पी लो। वैसे तो चाय कम पिलानी चाहिए बच्चों को, लेकिन अगर पी रहे हैं तो आप पिला सकते हो। प्रॉपर उनको आराम दें, ठीक है। तो अच्छी, या फिर ये कह सकते हैं कि एक तरीके वो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। और आशा करता हूँ कि ये जो भी हमारे द्वारा बताई गई चीज़ें आप फॉलो करेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अभी खबरें चल रही है वो खबरें अपनी जगह हैं, ठीक है। तो सभी दवाएं ऐसी खतरनाक नहीं होती जिनसे बच्चों की मौत होती है। तो उनके जो भी नियम कानून है, जो भी निर्देश हैं, उनका पालन करें, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी है तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस लास्ट में इतना ही कहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई दिक्कत है तो इस वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं अब तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ओके, खुश रहो। थैंक यू, धन्यवाद।